और जी जनाब, क्या हाल चाल है आपका? उम्मीद करते हैं जी आप ठीक होंगे। नई वीडियो के साथ, नई मुलाकात, नए दिन के साथ, और दिन का स्टार्ट ठंडी ठंडी बर्फ़ के साथ। ये आप देख रहे हैं जैसे कि ये स्नोफॉल हो रही है। आपका पुराना भाई पुरानी सी हुडी के अंदर, कल भी वही कपड़े थे, आज भी वही कपड़े। तो हमने कहा कि जी आज के दिन का स्टार्ट आपके साथ करें ठंडी ठंडी बर्फ़ के साथ। सुबह सुबह उठें और ये अल्लाह ताला का इतना ज़बरदस्त किस्म का, आप कह सकते हैं, सरप्राइज़ हमें देखने को मिला है। ठंड तो अब हो जाएगी, लेकिन जो मज़ा इस तरीके से गिरती हुई बर्फ़ देखने का है ना, गर्म कॉफ़ी और चॉकलेट के साथ, ये मैं आपको बता नहीं सकता। तो ये देखें जनाब, चलते हैं इस तरफ और ये देखें, वाह जी वाह। और अब हमारे कुछ जो दोस्त हैं ना, जो स्कैंडिनेवियन कंट्रीज़ में या जो अमेरिका कनाडा वाली साइड, वो कहेंगे यार ये क्या है भाई, ये आप इसको बर्फ़ कहते हैं, ये आप इसको बर्फ़ कहते हैं, और फिर हंसेंगे। तो भाई मैं आपको अभी बता दूं, ये अभी बिल्कुल स्टार्ट है और साथ में हवा भी चल रही है। तो स्टार्ट में ऐसे ही होता है, ये आज पूरा दिन ऐसे ही रहेगा, और पूरे दिन में अगर हम बाहर निकले तो आपको साथ साथ दिखाएंगे भी कि क्या सीन होता है। तो वेट करें, आपको सारा शुगल देखने को मिलेगा। बल्कि आपको देखने की यार क्या ज़रूरत है, आप तो वैसे रहते ही उसके बीच में। देखने का मज़ा तो हमारी जो पाकिस्तान वाली साइड के ऊपर लोग हैं वो देखें जनाब, कि ये ऐसे मामलात क्या होते हैं। तो जनाब ये तो सीन हो गया वो। बाकी आज के दिन की अगर बात करें जी, आज का दिन आपका भाई है मज़दूरी पे। मज़दूरी का मतलब कि आज का दिन से ऑफिस शॉफिस स्टार्ट हो गए हैं, मतलब कि जितने छुट्टियों वाले शुगल थे वो हो गए ख़त्म। तो बस अभी थोड़ी देर में क्या, ऑलरेडी काम शाम चल रहा है। तो बाकी अपना ऑफिस रिज्यूम करते हैं, और उसके बाद फिर आपको पूरे दिन के अंदर क्या क्या आज प्लान्ड है वो साथ लेके चलते हैं और साथ दिखाते हैं। और अगर आपको जानना है ना कि इस मौसम में रियल ब्लेसिंग क्या है, तो वो भाईजान ये है। ये ये मैंडेटरी रिक्वायरमेंट भी है और मैंडेटरी ब्लेसिंग भी है। और ये एक ऐसी चीज़ है कि अगर ये आपके पास हो ना, तो फिर आपको कोई और चीज़ चाहिए ही नहीं भाई। तो ले जनाब, वो जो मैं आपसे ज़िक्र कर रहा था ना कि अभी ये बढ़ेगी और थोड़ा थोड़ा होगा, और उसके बाद फिर आपको पता लगेगा कि ये ऐसी है। तो देख लें जी, मेरे पीछे ये जितना सारा कुछ ये वाइट होता जा रहा है, और ये जो आपको गड़ गड़ की आवाज़ आ रही है, ये बेसिकली क्या है जी, ये है वो कूड़े वाला कंटेनर जो आपसे कल बात हुई थी ना, कि जी वो कूड़े वाला कंटेनर आपको खुद निकालना पड़ता है और खुद रखना पड़ता है। तो ये भाईजान वो बात है। तो बाकी अब सीन ये है कि ये मैं आपको फ्रंट से दिखाता हूँ कि ये क्या सीन है। ये आप देख सकते हैं भाईजान, ये अब आहिस्ता आहिस्ता ये हाल हो गया इसका। इस हाल का मतलब ये है कि अब ये जब थोड़ी सी रुकेगी तो ये साफ़ भी मुझे ही करनी है। मतलब कि ये प्रॉपरली साफ़ भी मुझे करनी है। सामने वाली सड़क, मेरा जितना एरिया वो, और दूसरे साइड वाली सड़क जहाँ से पेडिस्ट्रियन मूवमेंट होती है। तो ये सारी चीज़ें जी मेरे लिए भी एक नया एक्सपीरियंस है। हम इससे पहले जो बिल्डिंग में रहते थे वहाँ आपको ये चीज़ें नहीं करनी पड़ती, लेकिन अगर आप अपना घर लेते हैं या अपने घर में जाते हैं या आप घर में रहते हैं तो ये सारा कुछ आपको ही करना है। तो एक तो ये चीज़ है। और बाकी ये जो आग शाग से वाली, वो जो मैं आपसे बात कर रहा था, जो फायर प्लेस वाली बात कर रहा था, तो हम लोगों ने यहाँ आके ये भी सीखा है कि भाईजान एक जगह पे फायर प्लेस में अगर आग चलानी हो तो कैसे चलाते हैं। और इससे रिलेटेड भी बड़ा फ़नी एक्सपीरियंस है, वो भी मैं आपके साथ शेयर करूंगा। बट अभी तक तो ये है जनाब। अच्छा, ये तो बात हो गई बाहर की। अंदर की, कूड़े वाले कंटेनर की, बर्फ़ की, जो मुझे लग रहा है कि मुझे थोड़ी देर तक, अगर तो ये हिसाब किताब रहा, तो जाना पड़ेगा अपना पूरा गियर पहन के, और जाके तो फिर इसको साफ़ करना पड़ेगा। अच्छा जी, आज की जो हाईलाइट ऑफ द डे है, जिसको मैं देख के लिटरली इसके बाद जो खुश हुआ हूँ, मतलब सही जिसको पॉजिटिव वाइब वाली चीज़ कहते हैं ना, वो थी भाईजान न्यूयॉर्क के फर्स्ट मुस्लिम मेयर ज़ोरान ममदानी की इनाग्रेशन। ओ हो भाईजान, मैं कहता हूँ, आप यकीन करें, न्यूयॉर्क, ठीक है जी, उसका पहला मुस्लिम मेयर, और वो भी साउथ एशियन डिसेंट का, और उसके बाद इनाग्रेशन पे पंजाबी गाने। भाईजान लेवल, मतलब बब्बू परफॉर्म कर रहा है, जोरान ममदानी मेयर ऑफ न्यूयॉर्क सिटी की इनाग्रेशन पे, और हम जैसे देसीज वहाँ पे भी खड़े हो गए, ये नाच रहे। मतलब मैंने वो इनाग्रेशन देखी, दिल खुश हो गया। तो जी अब क्या बात होगा, अब मतलब ये फीलिंग, आप जब बाहर रहते हैं ना तो आप समझते हैं कि जब आपका कल्चर थोड़ा सा रिप्रेजेंट होता है ना किसी जगह पे, तो आप एम ही खुश हो जाते हैं। मतलब इंग्लिश बोल बोल, जर्मन बोल बोल, ये जुबानें बोल 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 बोल, वो आपका कल्चर कहीं छुप जाता है। लेकिन ऐसी किसी जगह पर अगर आपका कल्चर रिप्रेजेंट हो रहा हो तो फिर आपको खुशी होती है। तो जी दिल से खुशी हुई है।
ब्रो ममदानी ब्रो, ब्रो हैं भाईजान आप। और भाईजान आपको सुबह कहा था ना कि हमें आना पड़ेगा, तो आप भाईजान गियर पहन के आपका भाई इधर ऊपर तक बंद कर लें, क्योंकि यहाँ ना जितनी आप हिफाजती तदाबीर इख्तियार करके आप करेंगे उतना आपके लिए बेहतर होगा। ठंड लग गई तो फिर ठंड लंबी लग जाती है यहाँ पे। तो जी ये सीन है, आपको बैक साइड पे भी मैं थोड़ा दिखाता हूँ। ये मुझे अभी सारा साफ़ करना है, ठीक है जी। ये मैं फ्रंट गली में आता हूँ, ये मुझे सारा साफ़ करना है, ये सारा, और इस साइड पे भी सारा। तो चलें जी स्टार्ट करते हैं और फिर देखते हैं कि अभी इसको कितना टाइम लगता है। 14,000 साल की मेहनत के बाद हमने फ़ाइनली जनाब हर तरफ से बर्फ़ साफ़ कर ली है। और ये ज़िंदगी में पहली बार जी ऐसा एक्सपीरियंस किया, लेकिन अच्छा एक्सपीरियंस था। अब इससे ये भी पता चला है कि आपका भाई जो है ना वो सर्दियों में बर्फ़ें भी साफ़ कर सकता है। तो जो लोग हमारे इलाके के करीब करीब रहते हैं, भाईजान आपको पता है आपने किसको फ़ोन करना है। साफ़ कर दिया और जी उस तरफ भी सारा साफ़ कर दिया। गुड जॉब, गुड जॉब। और इसके साथ ही ना ज़िंदगी में आज पहली बार मुझे जो है ना ये एहसास हुआ है कि बड़े घर जो है ना वो पाकिस्तान जैसे मुल्क के लिए ठीक है, क्योंकि वहाँ पर आप हर किस्म की ना चीज़ बेंड बुंड करके कर सकते हैं। तो यूरोप में ना बड़े घर लग्जरी ज़रूर है, लेकिन हर लग्जरी जो है ना वो अपनी प्राइस के साथ आती है। तो जी एवरीथिंग कम्स विद द प्राइस, कम्स विद द कॉस्ट। तो ये ना आज आपके भाई को एहसास हुआ है। तो अगर आपने कभी भी घर लेना हो या फ्लैट लेना, कुछ करना हो ना, तो भाई से एक दफ़ा मशवरा ज़रूर कीजिएगा। मैं आपको रियल टाइम एक्सपीरियंस बताऊंगा कि क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए, अपने एक्सपीरियंस के साथ। देख रहे हैं आप, वर्ड भी नहीं निकल रहे मुंह से, इतनी ठंड है। तो चलें जी अब अंदर जाते हैं और जाके ना अब बाकी दिन का देखते हैं कि क्या सूरत हाल है। अब हम ऑफिस ख़त्म करके निकले जी कुछ चीज़ें देखने के लिए। रास्ते से हम लोगों ने उठाना था अपने गेम में पार्टनर को, तो अब हम उनका वेट कर रहे हैं। और अब यहाँ से हम जाएंगे जो नियरेस्ट हमारी भी जो सिटी है वो भी कोई बहुत छोटी सिटी नहीं है, बट यहाँ से जो नियरेस्ट बड़ी सिटी है जिसके अंदर बड़े बड़े स्टोर्स हैं वहाँ जाएंगे। और वहाँ जाके फिर आपको दिखाते हैं कि हम लोगों ने क्या चीज़ें देखनी। 2-3 चीज़ें लेनी थी और आज न्यू ईयर और क्रिसमस की छुट्टियों के बाद स्टोर खुले, तो बेगम ने कहा जी चलें। तो जब बेगम कह दे चले तो फिर चलना पड़ता है। ये जो शादीशुदा हज़रात है ना, ये मेरी बात से रिलेट करेंगे और मेरी बात को समझेंगे कि ये क्यों जब बेगम कह दे चलें तो फिर चलना पड़ता है। तो जनाब गेम में पार्टनर आ जाए एक दफ़ा, तो उसके बाद फिर गेम पार्टनर से आपका दोबारा से हेलो हाई कराते हैं। वैसे आप उनसे मिले हुए हैं, आप उनको जानते शानते हैं, बट आज ना रिन्यू किस्म का हेलो हाई आपका कराते हैं और फिर आगे जाके देखते हैं कि क्या सीन है। सर्दी की बात करें तो जी स्नोफॉल रुक चुकी है, लेकिन ठंड है, मतलब जो ठंड वाली ठंड होती है वो है। तो ये गेम है जी, चलें आते हैं तो फिर चलते हैं। तो आपकी गेम में पार्टनर से मुलाकात कराते हैं। स्वप्निल भाई आएंगे वीडियो में। ओहो ये देखे जी स्वप्निल भाई आ गए जी, वाह जी वाह, ये हुए ठंड में। और ये बैक पे आप देख रहे हैं जी ठंड, और ये हमारे स्वप्निल भाई और ये हम, और ये ठंड, और बेगम की फरमाइश पे हम आ गए हैं। और जैसा कि आपको मेरे बालों से नज़र आ रहा होगा, बाहर शदीद सर्दी खाने के बाद ना हमें अकल आई और हमने कहा कि अब हम अंडरग्राउंड पार्किंग में कहीं पे गाड़ी पार्क करेंगे। वो इसलिए कि बाहर जितनी ठंड हमें लगती है ना, उसके अंदर ना हम ठीक रहते हैं ना हमारे बाल ठीक रहते हैं। बाल वैसे ही चार हैं, तो इस वजह से ना अब हम नीचे आ गए। स्वप्निल भाई को भी उतनी ठंड लग रही है। स्वप्निल भाई की आप हालत देख रहे हैं। स्वप्निल भाई हमारे से ज़्यादा इस वक्त सर्दी में ना कुक्कड़ हुए हैं। तो चलें जी, आप जिस काम के लिए आए हैं वो काम कर लें, तो उसके बाद ना फिर गपशप लगाते हैं। और गाड़ी को भर शर के ये पार्किंग वगैरह पे कर के अब हम निकलेंगे अपने घर के लिए वापस। अब हम लोगों ने लिया क्या है, ये बड़ा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, और आप लोग भी सोच रहे होंगे कि यार हम लोगों ने ना क्या लिया। तो आपको मैं ज़्यादा तो कुछ नहीं दिखाऊंगा, सिर्फ भरी हुई गाड़ी दिखाऊंगा, ताकि ना आपको थोड़ा सा आइडिया हो जाए कि हमने क्या लिया है ना। तो बेसिकली जी ये भी आपको दिखाते हैं, ये हमारे स्वप्निल भाई, ठीक है जी। और ये एक चीज़ इसके अंदर है ये, और उसके बाद ये हमारा पांडा, ठीक है जी, ये पांडा। और ये दूसरी चीज़ इसके अंदर है, काले शीशों का ये फ़ायदा है, नज़र नहीं आएगा अंदर क्या है। तो चले जी अब हम निकलते हैं घर के लिए। इसी के साथ आज की मुलाकात को करते हैं एंड। आपसे मुलाकात होगी नेक्स्ट वीडियो में न्यू गेमों के साथ।
तब तक अपना ख्याल रखिएगा, भाई को दुआ में याद रखिएगा। आपसे मुलाकात होगी जल्द, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।